एक तलाक याफ्ता अकेली मुन ने लिखा। मैं आपको ये बात समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अपने शरीक हयात की खूबियों की कद्र करना ज़रूरी है, चाहे उनमें खामियाँ हों। मेरी उम्र 32 साल है। मेरे साबिक शौहर और मैंने 6 साल तक डेट की। हम बेहतरीन दोस्त थे। मैंने इंतज़ार किया यहाँ तक कि इसने कॉलेज मुकम्मल कर लिया और काम शुरू कर दिया। फिर मेरे ख़ानदान और इसके ख़ानदान ने मुलाकात की। हमारी शादी हुई और हमारा एक बेटा हुआ। अब 7 साल का है। मेरा शौहर कभी कभार गुस्से में आ जाता था, लेकिन हमारे मसाइल तब शुरू हुए जब मैंने इसे ये महसूस कराना चाहा कि वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। जब भी हम झगड़ते, मैं अपना सामान बांधकर अपने ख़ानदान के पास चली जाती और इन्हीं सूरत हाल समझाती। मेरी बहनें मेरे शौहर को फ़ोन करतीं और इस पर चीखतीं। अगर वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता तो मैं हमेशा इसे कहती कि अगर वो चाहे तो मुझे तलाक दे सकता है। मैं कभी तलाक नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल था और मैं कभी भी इसकी नज़रों में एक कमज़ोर औरत नहीं बनना चाहती थी। एक दिन मैंने इसे इतना तंग किया कि पहली बार उसने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने ख़ानदान के पास चली गई। मेरे ख़ानदान ने उसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। हर बार ऐसा लगता था जैसे मैं ही मजलूम हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने शौहर को जज्बाती तौर पर तकलीफ पहुँचाती थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रखा गया। इसके ख़ानदान ने मुझसे केस वापस लेने को कहा। मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। मेरा शौहर कभी भी पुरतशद्दुद इंसान नहीं था। उसने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि मैंने इसे मजबूर किया और उसने खुले दिल से माफ़ी मांगी। मैंने केस वापस ले लिया और हम दोबारा मिल गए। 3 माह बाद एक छोटे मसले पर मैंने फिर से अपना सामान बांध लिया और वो अकेला रह गया। 2 दिन बाद मुझे कॉल आई कि वो अस्पताल में है। मेरे ख़ानदान ने मुझे कहा कि वह ना जाऊं क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं उसे मनाने जा रही हूं, और मेरी बहनें मानती थीं कि वो बीमारी का ड्रामा कर रहा है। इस दौरान लोग मुझे मजलूम समझते रहे, जैसे मैं ही जुल्म का शिकार हूं। वो 1 हफ्ता अस्पताल में रहा। जब वो वापस आया मुझे सिर्फ तलाक का नोटिस मिला। मैं तलाक को रद्द करना चाहती थी, लेकिन मेरे गुरूर की वजह से मैं चाहती थी कि वो अपना फैसला बदले और मुझसे माफ़ी मांगे। मैंने इसे फ़ोन किया और कहा कि उसे तलाक मिल जाएगी क्योंकि मैं जहन्नम में जी रही थी। जब हम अदालत गए, मैं चाहती थी कि वो कीमत चुकाए, इसलिए मैंने अदालत से कहा कि इसकी जायदाद तकसीम की जाए। मेरी हैरत की बात यह थी कि इसने खुलेआम अदालत को बताया कि जो कुछ भी हमने इकट्ठा हासिल किया है वो मुझे दिया जाए, उसे सिर्फ तलाक चाहिए। हम जुलाई 2009 में तलाक याफ्ता हो गए। अब मेरा शौहर शादीशुदा है, जबकि मैं यहाँ बर्बाद हो रही हूँ। मेरे ख़ानदान वाले मेरे बारे में चुगली करते हैं। मैं अपनी बका के लिए, अपने बेटे के लिए जो मेरे साबिक शौहर देता है, इस पर इन्हिसार करती हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने अपनी शादी बर्बाद की। मैं यहाँ तमाम बीवियों को बता रही हूँ कि इन्हें मशवरा लेते वक्त एहतियात करनी चाहिए। धोखा ना खाएं। अपने ख़ानदान की मदाखलत को अपनी शादी में ना आने दी मेरे अजीज़ कारी। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहनें भी मुझसे ज़्यादा इज्जत पाती हैं। जिन लोगों ने मुझे तलाक लेने की तरगीब दी, वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। बराह करम ख़वातीन, अपनी शादी में चौकसी से काम लें। सोचा कि अपनी कहानी शेयर करूं ताकि आपकी शादी बच सके। गुरूर में कोई फ़ायदा नहीं। कभी कभी ये मर्द का कसूर नहीं होता, ये आपका गुरूर होता है, और वो लोग जो आपको मशवरा देते हैं। इसलिए अपनी शादी में होशियार और चुप ना रहें। अल्लाह हमें बुराई से, बुरे लोगों से, उनसे जो बुराई करते हैं और दूसरों को बुराई की दावत देते हैं, महफूज रखे या करीम। आमीन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घर के लोगों के साथ भी। जज़ाकल्लाह खैरा आपके वक्त के लिए। #DDG #NET DIAZ नंबर 4 जुलाई #Minions।